वाली हमारी बातचीत जो भी है उस पर हम इमोशंस को थोड़ा सा डिफाइन कर पाए, थोड़ा सा क्लियर डायरेक्शन दे पाए। आज वी गोना टॉक अबाउट हाउ टू कंट्रोल इमोशंस। पहले हमने बात की कि इमोशंस आर एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड यू कैन नॉट अवॉइड इट। एंड सेकेंड, क्योंकि ह्यूमन बींग्स एक सारे इमोशंस के स्पेक्ट्रम को समझता है, तो इट्स बेटर कि हम उसे एक्सेप्ट कर लें रेदर देन उसे एक्सेप्ट ना करके उसे अवॉइड करने की कोशिश करें। ठीक है, बहुत पुरानी कहावत है, आप जिस चीज़ के पीछे जितना भागोगे वो आपसे उतना दूर जाएगी। आप इस चीज़ के पीछे अगर भाग रहे हो कि इमोशन नहीं नहीं नहीं, तो आपको इमोशंस और ज़्यादा फील होंगे। ठीक है, इसलिए पहले तो आपका उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, देन फर्दर उसको कैसे कंट्रोल करना है हम उस पर बात करेंगे। इसीलिए अगर आपने प्रीवियस 2 पॉडकास्ट को नहीं सुना है तो आई वुड रियली रिकमेंड दैट। नाउ कमिंग बैक कि कैसे इमोशंस को कंट्रोल किया जा सकता है। तो मैं कोई स्टेजेस नहीं बता सकती, ना कोई इमोशंस को कंट्रोल करने का 5 इजी सिंपल फार्मूला है, ना कोई प्रोसेस है, ना कहीं पर रिटन बुक है जो आपको बता देगी। ठीक है, जैसे जैसे आप इमोशंस के टॉपिक को और डिटेल में पढ़ेंगे या समझने की कोशिश करेंगे या इससे रिलेटेड मार्केट में अवेलेबल बुक्स को पढ़ेंगे, आपको उतना ही समझ में आने लगेगा कि यू नीड टू वर्क ऑन योर इमोशंस मोर, यू नीड टू अनटाई देम। ठीक है, तो इमोशन एक ऐसा टॉपिक है जो अपने आप में उलझा हुआ भी है और अपने आप में सुलझा हुआ भी है, तो बेटर है कि आप उसे एक एक करके समझें। ठीक है, तो आज अगर मुझे आपको ये बताना है कि हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस, तो मैं आपको सिर्फ सिंपल सी एक चीज़ बताती हूँ कि लाइफ को जीने के 2 आसान तरीके या रहता एक आसान तरीका है, जिसमें से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि या तो आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लीजिए या माइंड आपको कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि आप अपनी लाइफ कैसे जीना चाहते हैं, किस तरीके से महसूस करना चाहते हैं, कितने इमोशंस ऐड ऑन करना चाहते हैं, कितने इमोशंस को अवॉइड करना चाहते हैं, ये पूरा आपके ऊपर है। ठीक है, अगर मैं ये बोलूँ कि इमोशंस आपको कंट्रोल करें उससे पहले आप इमोशंस को कंट्रोल कर लो तो ज़्यादा बेटर होगा। जब हम कल के पॉडकास्ट में मास्टरी की बात कर रहे थे तो वो चीज़ यहाँ भी लागू होती है। आप अपने इमोशंस के ऊपर मास्टरी हासिल करिए रेदर देन वो आपको कंट्रोल करे। दोनों का को एग्जिस्ट होना तो पॉसिबल ही है, क्योंकि आप दोनों का एक साथ एग्जिस्ट होना ही है। कल हम देख चुके हैं कि एक दूसरे के बिना सर्वाइवल नामुमकिन है, मतलब इमोशंस और आपको साथ साथ चलना पड़ेगा। नाउ अगर आपको लगता है कि यू आर वेरी इमोशनल या इमोशन से आपके लॉस हो रहे हैं, तो इट्स बेटर कि आप इमोशन का मास्टर बन जाए रेदर देन वो आपका मास्टर है। ठीक है, तो एक सिंपल, मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि ये फार्मूला है और ये हमेशा वर्क करेगा, बट येस ये मोस्ट ऑफ द टाइम पे वर्क करेगा और ये आपकी एक लाइफस्टाइल पैटर्न बन जाएगी टू कंट्रोल ओवर दैट। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आप ऐसे जॉब एरिया पे हैं या ऐसे कंडीशंस पे हैं कि जहाँ पर आपकी इमोशंस को शो करना या दिखाना इज़ अ टोटल वेस्ट ऑफ एनर्जी एंड टाइम। ठीक है, दैट टोटली डज नॉट मीन कि आप इमोशनलेस हैं या आपके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। ठीक है, वो आपका स्मार्ट वे है टू डील दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, क्योंकि वहाँ पर उस पर्टिकुलर चीज़ की रिक्वायरमेंट फ़िलहाल नहीं है। तो वो क्योंकि हम जिस जनरेशन पे जी रहे हैं, हमें बहुत स्मार्ट होना पड़ता है कि कब क्या प्रेजेंट करना है। यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट कि आप क्या प्लेट पे सर्विस ऑफ़र कर रहे हैं। इसीलिए तो आप पहले तो ये समझ लीजिए कि इमोशंस आपकी लाइफ का पार्ट है। दूसरा, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। तीसरा, क्योंकि मैं उसे अवॉइड नहीं कर सकता, वो मेरी लाइफ का ऑलरेडी एक पार्ट है, तो बेटर है कि मैं उसे समझ लूँ और आप उसे समझेंगे तो आप उसे कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, उसे बैलेंस कर पाएंगे रेदर देन आई शुड से फ्रॉम कंट्रोलिंग, कि आप उसे बैलेंस कर पाएंगे। अगर आप उससे भग रहे हैं ना तो आप उसे समझ ही नहीं रहे हैं, और अगर आप उसे समझ ही नहीं रहे हैं तो आप उसे बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर मुझे इसे फार्मूला का एक नाम देना ही है, एंड दैट इज़ टू अंडरस्टैंड योर इमोशन एंड देन हैव अ बैलेंस ओवर इट। अंडरस्टैंड योर इमोशंस इन द सेंस कि ठीक है, दिस इज़ मी, दिस इज़ वॉट आई फील, दिस इज़ ओके इफ़ आई फील लाइक दैट। अगर आपने अपने आप से ये बोलना शुरू कर दिया ना, तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ यू टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग योर इमोशन एंड एक्सेप्टिंग इट वेरी प्राउडली। दैट्स ऑल, थैंक यू।